गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम आज मैथ का हमारा चैप्टर 1 जो कि है इंटीग्रल कैलकुलस वो पढ़ने जा रहे हैं। उसमें हमने सबसे पहले हमारे पहले वीडियो में देखा गैमा फंक्शन। उसी को हम आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमारा गैमा फंक्शन बेसिकली हमारा गैमा फंक्शन क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी तक एक्स ई रेस टू माइनस एक्स एच रेस टू एक्स माइनस 1 डी एक्स, उसकी वैल्यू होती है गैमा एन। अब हमें सबसे पहले ये जानना है गैमा एन क्या होता है। अगर हमारा गैमा एन 3 होगा तो हमें उससे एक कम लेना है, उसकी फैक्टोरियल लेनी है। ठीक है, अब हमारे इधर 3 है तो इसका आंसर होगा 2 फैक्टोरियल। अगर हमारा गैमा एन 7 है तो उसका आंसर होगा 6 फैक्टोरियल। आपको फैक्टोरियल निकालने नहीं आते होंगे तो देखो इसमें से क्या करना है, इसमें से एक एक कम करते जाकर उसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है 1 तक। ठीक है, देखो 6 इंटू 5 इंटू 3 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया हमारा 6 फैक्टोरियल। और हमारे पास गैमा की एक और प्रॉपर्टी है, जैसे कि हमारा अगर आंसर ऐसे आएगा 3/2 तो हम क्या करेंगे, तो हमें इसका फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा। ये देखो ये गैमा 3/2 है, 3/2 का काम हम क्या करेंगे, पार्ट करेंगे 1/2 इंटू 1/2, 1/2 बाहर और ये गैमा 1/2। और एक प्रॉपर्टी है उसे याद रखना हमेशा, गैमा 1/2 हमारा होता है रूट पाई। हमारा गैमा 1/2 रूट पाई होता है, ये हम बहुत जगह यूज करेंगे तो इसे हमेशा हमेशा याद रखना। अब देखो हमारा गैमा फंक्शन हम कैसे निकाल सकते, 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स एक्स रेस टू 4 डी एक्स। अगर ऐसा है हम कंपेयर करते ई रेस टू एक्स है, ई रेस टू एक्स है, ठीक है, एक्स रेस टू एन माइनस 1 है, एक्स रेस टू एन है। ठीक है, हमें इसमें एक ऐड करना है। हमेशा 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 के लिए याद रखो, हमें जो ये वैल्यू आती है उसमें 1 ऐड करना है और उसका गैमा लेना है। देखो इधर इसका आंसर क्या आएगा, गैमा 5। अब हम गैमा 5 को कैसे लिखते हैं, 4 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसका जो भी आंसर आएगा वो कैलकुलेटर में हम इधर लिख देंगे। ऐसे हम गैमा फंक्शन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक मैंने आपको गैमा फंक्शन की सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर दी है। अब हम गैमा फंक्शन के एग्जाम्पल की ओर चलते। तो हम अब गैमा फंक्शन का पहला एग्जाम्पल देखते हैं। तो उससे पहले हम गैमा फंक्शन लिख लेते, 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स एक्स रेस टू एन माइनस 1 डी एक्स। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है 0 टू इन्फिनिटी रूट वाई ई रेस टू माइनस रूट वाई डी वाई। सो हमारे ऐसे एग्जाम्पल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके जगह पर x भी हो सकता है, n भी हो सकता है, आपको सॉल्व करना इसी तरह से। और ये IMP क्वेश्चन है। इस रूट वाई को हमें t पुट करना पड़ेगा। अब रूट वाई को t पुट किया तो अब हमें y लाना है, क्योंकि हमें इस dy की भी वैल्यू निकालनी है, डिफ्रेंसिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू y। तो अब हमें y निकालना है, इसलिए हमें y इज इक्वल टू टी स्क्वेयर। अब देखो हमने जब t का स्क्वायर किया तो हमारा रूट y का रूट निकल गया, उसकी वजह से हमने इधर y लिखा। अब हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, dy बाई डी वाई इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया, y का डिफ्रेंसिएशन dy हो गया। और इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे लेंगे हम, ये 2 आगे आ जाएगा, 2 t रेस टू 2 माइनस 1 डी टी। देखो ये क्या किया हमने, उसमें से 1 माइनस करने का और 2 आगे ले जाने का, डी वाई 2 टी रेस टू 1 डी टी। ये हमारा फाइनल डिफ्रेंसिएशन आ गया। अब हमारी तीसरी स्टेप को इंक्लूड करना है, व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू, हमारा t क्या होगा, अब सॉरी इधर x नहीं इधर y आना चाहिए, y इज इक्वल टू 0। अब हमारा y क्या है, 0 है, तो हमारा t भी 0 हो जाएगा। एंड व्हेन हमारा y इज इक्वल टू इन्फिनिटी देन हमारा t इज इक्वल टू ऑल्सो इन्फिनिटी। जब हम y इन्फिनिटी पुट करेंगे तो t स्क्वायर की वैल्यू उसके बराबर ही आनी चाहिए ना, t स्क्वायर क्या होगा हमारा इन्फिनिटी होगा। तो हम लिमिट पुट करेंगे 0 टू इन्फिनिटी। अब हमारा रूट y क्या है, t है,
अब हम टी इधर ऐसे लिखेंगे और ई रेस टू रूट वाई क्या है हमारा टी है, ई रेस टू माइनस टी, और डी वाई क्या आया हमारा 2t dt। देखो हमने ये इसको सिंप्लीफाई करना है, हमारा ये 2 क्या है कांस्टेंट, इसलिए हम 2 को बाहर की तरफ ले जाएंगे। ये 2 को बाहर निकाला, 0 to इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस टी लिख लेंगे। अब देखो इसका 1 और इसका 1 पावर 1 होता है, हमेशा किसी के पावर में कुछ ना हो तो उसका पावर 1 होता है। अब हम जब बेस सेम हो तो उसकी मल्टीप्लिकेशन अगर हो तो उसकी एडिशन होती है, वो उसका बेस सेम होना चाहिए, उसमें मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए, तब उसकी पावर की एडिशन होती है। ये टी और ये टी क्या हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी। हमें मिल चुका है हमारा इसका फॉर्म गामा फंक्शन का फॉर्म, तो इधर बाय गामा फंक्शन लिख लेंगे 0 to इन्फिनिटी, ये भी लिखना ज़रूरी है, ई रेस टू माइनस एक्स एक्स रेस टू एन माइनस 1 डी एक्स। ठीक है लिखा। अब देखो ये एक्स रेस टू माइनस एक्स एक्स रेस टू ई रेस टू माइनस टी, ये सिमिलर है एक्स स्क्वायर एक्स रेस टू एन माइनस 1। इसमें आपको मैंने हमेशा बताया इसमें एक ऐड करने का, अब इसमें एक ऐड करेंगे तो क्या होगा 3 होगा ना, 2 + 1 क्या होगा 3, आपका आंसर आ चुका है 2, ये हमारा कांस्टेंट 2, इसका इसमें एक ऐड करेंगे गामा 3। ठीक है, अब हमें गामा 3 मैंने आपको पहले बताया गामा 3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे 2 फैक्टोरियल। देखो इधर गामा 3 की वैल्यू होगी हमारी 2 फैक्टोरियल इंटू, तब हमारा 2 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 2 से 1 तक डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ गया 4। यही था हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। सो हम एक और व्यू लेते हैं क्वेश्चन का। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था 0 से इन्फिनिटी तक रूट वाई ई रेस टू माइनस रूट वाई डी वाई। ठीक है, हमने ये रूट वाई इधर रूट वाई लिया, उसको टी के बराबर पुट किया। अगर हमें वाई लेना है तो हमें टी का स्क्वायर करना पड़ा। उसके बाद हमने डी वाई उसका डिफ्रेंसिएशन लिया, 2 रेस टू माइनस 1 2t dt आ गया। फिर हमने लिमिट पुट करने के बाद हमने उस हमारे ये वैल्यू आए थे वो हमारे इक्वेशन में पुट कर दिए। उसके बाद मैंने आपको ये इम्पोर्टेंट स्टेप है हमारी गामा फंक्शन निकालने की। इसमें जो भी आए कुछ भी आए, इधर 5 होता 3 होता 4 होता, उसमें 1 ऐड करके गामा लिख देने का। ठीक है, गामा में लिखने के बाद उसमें से एक माइनस करके फैक्टोरियल लेने का। ठीक है, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 1, हमारा आंसर आ गया 4।